मुस्कान के दस्तावेज, जॉनी द बैगर। भीड़ भाड़ से भरा सुपरमार्केट, कहां कहां से आए लोग, सबकी रफ्तार, सबका मकसद अलहदा। पर इस तमाम हलचल के बीच हर दिन गहरे नीले एप्रन में एक नौजवान शांत सा मुस्कुराता दिखाई देता। उसका नाम था जॉनी। जॉनी की उम्र करीब 20 साल थी। उसका बौद्धिक स्तर कुछ कम, लेकिन उसका दिल शायद शहर का सबसे बड़ा। रोज की तरह वह कैश काउंटर के पास ग्रॉसरी बैग करता, शांत, विनम्र, अपने काम में मग्न। बाहर से साधारण, अंदर से असाधारण। कितनी बार लोगों ने उसे देखा, पर शायद कोई न देख सका उसकी जद्दोजहद, उसकी चाह, उसकी मुस्कान में छुपी वो बेचैनी। रात को जॉनी जब घर जाता, अक्सर माँ के पूछने पर चुप हो जाता। क्या मैंने आज किसी के दिन को अच्छा बनाया? उसे लगता वह सिर्फ छोटे छोटे काम करता है, जिनकी कोई कद्र नहीं। लेकिन मन में कहीं एक सवाल बार बार उठता, क्या वाकई मेरा कोई मतलब है? एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मौत से बड़ा डर है गुमनाम रह जाना। क्या मेरी जिंदगी का कोई असर है? उसी रात उसने तय किया कि वह बदलने के लिए बड़ा कदम लेगा। वह क्या कर सकता है? उसके पास पैसा नहीं, शक्ति नहीं, वक्त भी ज्यादा नहीं। उसके पास सिर्फ उसकी सोच थी और सचमुच एक मुस्कुराहट। अगली सुबह काम पर पहुंचकर जॉनी ने हर बैग में एक पर्ची रखना शुरू किया। इन पर्चियों पर अपने मन से छोटी छोटी सकारात्मक बातें लिखता। हर सुबह नई उम्मीद लाती है। जिंदगी छोटी है, हर लम्हा बड़ा करो। मंजिलें उनसे मिलती हैं जो अकेले चलना जानते हैं। कई ग्राहकों ने पहली बार सोचा कि बैग में कोई विज्ञापन होगा, पर जैसे ही उन्होंने पर्चियां खोली, शब्दों की गर्माहट सीने तक उतर गई। कुछ दिन बाद सुपरमार्केट में एक नया माहौल था। एक महिला आई, हाथ में वही पर्ची थी। मेरा बेटा स्कूल जाने से डरता है, पर अब मैं हर दिन उसकी टिफिन में जॉनी की पंक्ति रख देती हूँ। एक अकेला वृद्ध, मेरी बीवी नहीं रही, लेकिन ये पर्ची मुझे जिता देती है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सुपरमार्केट के बाकी कर्मचारियों पर भी इसका असर होने लगा। फ्लोरल डिपार्टमेंट की माया फूलों के टूटा होने पर उन्हें फेंकने के बजाय बुजुर्ग महिलाओं को देने लगी। कैशियर रीना हर दिन ग्राहकों को मुस्कुराकर धन्यवाद करने लगी। जॉनी की मासूम पहल ने पूरे माहौल को इंसानी बना दिया था। हर कोई उसके जैसा कुछ करने की कोशिश में लग गया। अब ग्राहक सिर्फ खरीदारी करने नहीं, जॉनी की पंक्तियां लेने आते। लंबी लंबी कतारें उसी के काउंटर के आगे लगने लगीं। मैनेजर चौंक गया। बाकी काउंटर खाली हैं, फिर भी लोग जॉनी के पास क्यों? जवाब उन मुस्कुराते चेहरों में छुपा था। सुपरमार्केट में बदलाव की गूंज इतनी फैल गई कि एक दिन लोकल अखबार के रिपोर्टर ने आकर लिखा, छोटे से लड़के ने बड़ी सीटियां बजाईं, उसकी पर्चियों में सुकून बिकता है। इसी बीच एक दिन जॉनी अचानक बीमार पड़ गया। पूरे 7 दिन वह नजर नहीं आया। ग्राहकों के चेहरों की मुस्कान गायब थी। दुकान की हलचल कम होती गई। हर कोई कैश काउंटर पर पूछता, क्या जॉनी है? कर्मचारियों ने पहली बार महसूस किया, एक कार्यकर्ता की कमी से भी पूरी व्यवस्था सूनी लग सकती है। एक दिन दोपहर के वक्त लाइन में एक बच्चा रो पड़ा, मुझे आज जॉनी की बातें नहीं मिली। मम्मा, आज स्कूल जाना अच्छा नहीं लग रहा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हफ्ते भर बाद जॉनी हल्के कदमों से लौटा। सुपरमार्केट बदला हुआ था। इसके हर कोने में पोस्टर लगे थे, जॉनी वापस आओ, मुस्कान मिस हो रही है। दुकानदार, कैशियर, ग्राहक, हर कोई गले लगाने दौड़ा। मैनेजर ने भीड़ के सामने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा काम बड़ा नहीं, पर असर सबसे बड़ा है। अब जॉनी की मुस्कान और भी चमकने लगी। उसने एक नई डायरी ली और उसमें 2 कटिंग चिपकाई, एक अजनबी बुजुर्ग की चिट्ठी और अखबार की हेडलाइन। उसने लिखा, लोग भूल सकते हैं कि अमीर कौन है, पर वो कभी नहीं भूलते किसने उन्हें सहारा दिया। सुपरमार्केट का हर कर्मचारी अपनी पर्सनल स्टोरी ले आया। माया को बचपन में माँ ने यही सिखाया था, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको तो लाओ। कैशियर रीना ने माँ बनने के बाद जाना, सिस्टम में छोटी सी इंसानियत सब बदल सकती है। अब दुकान ऐसा समुदाय बन चुकी थी जहां हर कोई अपने हिस्से की खुशी फैला रहा था।
जॉनी ने सिर्फ पर्चियों में उम्मीद बांटी। लोगों ने अपनी पहली बार हर किसी का हाल पूछना शुरू किया। एक बार सुपरमार्केट में कैंसर से जूझ रही महिला अपने बेटे के साथ आई। उसने अपनी सूनी आवाज में जॉनी से कहा, बस तुम्हारी पंक्तियां रोज मेरी दवा बन जाती हैं। इस पल ने जॉनी को भीतर तक भिगो दिया। आसपास के मोहल्लों में भी जॉनी की कहानियां पहुंचने लगीं। फेसबुक पर जॉनी के जेम्स नाम का एक पेज बन गया। स्कूल में बच्चों को होमवर्क दिया गया। आज अपने दोस्तों को एक अच्छी पंक्ति लिखकर दो, मुस्कान मुफ्त बांटो। शहर के बाहर से भी लोग आने लगे, सिर्फ जॉनी से मिलने और उसकी टोकरी की पेपर पर्चियां लेने। सुपरमार्केट का नाम बदल गया। अब लोग उसे मुस्कान वाला बाजार कहते। मैनेजर ने हर वीकेंड होप आवर रखी, जिसमें ग्राहक और कर्मचारी मिलकर एक दूसरे के साथ प्रेरणादायक अनुभव बांटते। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज के लिए जॉनी की कहानी एक नई राह बन गई। वह अब भी साधारण ही था, मगर वह जान गया था, छोटे हाथों की बड़ी मुस्कुराहट कितनों की जिंदगी बदल सकती है। वह पंक्तियां अब किताब बन चुकी थीं। गांव शहर में उस किताब का आदान प्रदान होता। हर कोई अपनी जिंदगी से ताल्लुक जोड़ता, कभी रिश्तों में, कभी मुश्किल में, कभी बस एक मुस्कान के लिए। शिक्षा, मोरल। जिंदगी में सब कुछ बड़ा पाने की होड़ में हम भूल जाते हैं कि सबसे गहरे जख्म कभी कभी सबसे छोटे गेस्चर से भर सकते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी इंसान मामूली नहीं, अगर उसमें सच्चे दिल की छाया हो। मनुष्यता की असली ऊंचाई महल या बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि किसी की निराश सुबह में बंधी एक उम्मीद, कांपती हथेली में थमी एक उम्मीद और मुस्कुराते आदमी की आंख में उगती नई रोशनी में होती है। यही जॉनी की मुस्कान थी, एक मामूली लड़का जिसकी सोच ने पूरे शहर को इंसान बना दिया। अगर आपकी भी अपनी कोई अनसुनी, सच्ची या भावुक कहानी है जिसे आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिख भेजें। आप अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट @deepthink पर मैसेज कर सकते हैं या इस पोस्ट के नीचे कमेंट करें। हम आपकी कहानी को औरों तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे, ताकि आपकी आवाज को सच्चा मंच मिल सके। धन्यवाद।